हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभावम क्लासेस। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देता है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखें, स्ट्रगल बाय द पीपल। जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ के लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये तो सही है, स्ट्रगल बाय द पीपल। इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, बाहरी देशों का आक्रमण, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता है। एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, हम लोग को पता है कि पहले देश जो हुआ करते थे वो दूसरे देश से कॉलोनी हुआ करते थे, तो जब कॉलोनी ख़त्म होता है तो वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। पीपल का डिजायर फॉर फ्रीडम, लोग आज़ाद होना चाहते हैं, तो ये भी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। इसका कहने का मतलब जो बी ऑप्शन है, इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देशों का आक्रमण, जो कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं बढ़ावा देता है। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को, पहला का जो आंसर है वो होगा बी, इन्वेजन बाय फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब है कि आप किसी भी देश में अटैक करके आप वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं। जैसे कि अभी नेपाल में प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि वहाँ पे इन्वेजन करके आप वहाँ पर डेमोक्रेटिक लाएं। वहाँ के लोगों के अंदर में ये जागरूकता होनी चाहिए कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, वोट करने का अधिकार चाहिए। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। ये चीज़ डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देता है। और दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट टूडेज वर्ल्ड। आज के वर्ल्ड के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोनार्की एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ वैनिश्ड, मोनार्की जो गवर्नमेंट है पूरे विश्व में समाप्त हो गया है। दूसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैज़ बिकम मोर डेमोक्रेटिक देन एवर बिफोर, दो देशों के बीच जो रिलेशन है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया पहले से। इन मोर एंड मोर कंट्रीज रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, अब वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, मोर कंट्रीज में लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। चौथा है, देयर आर नो मिलिट्री डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड, कि अब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में है कि ट्रू अबाउट टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड के अनुसार। इसमें मोनार्की एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वैनिश, नहीं, ऐसा नहीं है। मोनार्की भी यूके में है, सऊदी अरबिया में है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैव बिकम मोर डेमोक्रेटिक देन एवर बिफोर, ऐसा भी नहीं है कि सारे कंट्रीज़ के रिलेशन जो डेमोक्रेटिक पहले से ज़्यादा हो गया है। अब कोई कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देते हैं तो वो कैपिटलिस्ट के अनुसार सोचते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा हो सकता है, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में रूलर जो हैं वो लोग चुनते हैं, तो तीसरा सही है। देयर आर नो मिलिट्री डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है, इसलिए सी आंसर होगा, दूसरा का सी। in more and more countries rulers are being elected by the people। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको पूरा करना है इन चारों ऑप्शन में किसी एक से। डेमोक्रेसी इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स दैट,
हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, UN, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो वह क्या ज़रूरी है वहाँ पे वो दिया हुआ है। द रिच कंट्री शुड हैव ए ग्रेटर से, क्या रिच कंट्री को ज़्यादा बोलने का अधिकार होना चाहिए, ज़्यादा वोट का अधिकार होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेमोक्रेसी चाहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि सबका इक्वल से होना चाहिए, इक्वल वोट का अधिकार होना चाहिए। तो ये तो सही नहीं है। कंट्रीज शुड हैव ए से अकॉर्डिंग टू देयर मिलिट्री पावर, क्योंकि डेमोक्रेसी में मिलिट्री पावर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं है। कंट्रीज शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मान लीजिए 135 करोड़ है, इसका ज़्यादा से है, अगर किसी पाकिस्तान में कम है तो उसका कम से है, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में कितना भी पॉपुलेशन हो, सबका एक वोट होना चाहिए, इक्वल से होना चाहिए। डी ऑप्शन है, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सभी देश को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो कि ये सही है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है इक्वालिटी, तो हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। सी में 3 का डी होगा। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली मैच करना है जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज एंड पाथ डेमोक्रेसी हैज़ टेकन इन कंट्री। सबसे पहले इसमें चिली के बारे में बताया गया है। चिली के बारे में हम लोग पढ़ा था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो साल्वाडोर अलेंदे थे, फिर वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ था 1973 में। तो जो सेकेंड जो है एंड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये मैच करता है, तो इसलिए ये चौथा का जो ये होगा वो मैच करेगा उसके सेकेंड से एंड ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। बी नेपाल के बारे में है। नेपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नेपाल का जो किंग था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनना चाहता था, जिसके कारण वो अपना सारा अपना पावर छोड़ दिया था, ताकि वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाए। तो नेपाल के लिए 4 आंसर होगा। किंग अग्रीड टू गिव अप हिज पावर्स सी में है पोलैंड। पोलैंड में हमने देखा कि यूरोप का एक कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे रूल किया करता था, तो पोलैंड में हम बोल सकते हैं एंड ऑफ वन पार्टी रूल। सी में इसका 3 आंसर होगा, एंड ऑफ वन पार्टी रूल। फिर डी है घाना। घाना में हम लोगों ने पढ़ा नक्रुमा के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर बना, फिर प्रेसिडेंट बना, जो कि घाना पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। तो डी का हम लोग पहला आंसर लिख सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी रूल। तो अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, गिव आंसर ड्राइविंग फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन। तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी पढ़ा इस चैप्टर में, वही इसका आंसर लेना है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे छीन लिया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब जब किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं होता है तो वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ का जो प्रेस होता है, वहाँ पे जितना मीडिया है वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंसरशिप ऑन प्रेस। आप वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये लिख सकते हैं। आप इसमें वन पार्टी रूल भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच फ्रीडम्स आर यूजुअली टेकन अवे व्हेन ए डेमोक्रेसी इज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री। इसमें पूछा है कि जब मिलिट्री ओवरथ्रो करती है डेमोक्रेसी को तो क्या क्या फ्रीडम एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिटीजन से। तो आप इसमें 6 में लिख सकते हैं कि जब मिलिट्री पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सरसाइज करती है तो बेसिकली आप वहाँ पे यूनियन नहीं बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, इसमें लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री रूल है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट चौथा, इसमें हम लिख सकते हैं नो से इन गवर्नमेंट पॉलिसी। मिलिट्री गवर्नमेंट जो चाहेगी वो सिटीजन के खिलाफ कर सकती है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो बेसिकली जब मिलिट्री पावर किसी भी देश में लगता है तो ये सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिटीजन से। हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन कैन कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, गिव रीजन फॉर एन आंसर इन ईच केस। इसमें हर केस में आपको आंसर देना है। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है माई कंट्री गिव्स मोर मनी टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर आई वांट टू बी ट्रीटेड विथ मोर रिस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज मोर पावर। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मीनिंग यही होता है कि वहाँ पे इक्वल से होना चाहिए, इक्वल वोट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन 1 इससे डिफरेंट कहता है। ये कहता है माई कंट्री गिव्स मोर मनी। लेकिन अगर आपका कंट्री किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा पैसा देता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका ज़्यादा से होगा। अगर आपका ज़्यादा से होगा तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं देता है। तो इसीलिए आप कोई भी देश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में कितना भी पैसा देता हो, लेकिन सब देश का से इक्वल होना चाहिए, तभी उसे हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। सेकेंड है माई कंट्री में बी स्मॉल या पुअर बट माई वॉइस मस्ट बी हर्ड विथ इक्वल रिस्पेक्ट बिकॉज द डिसीजन विल अफेक्ट माई कंट्री। ये सही है, क्योंकि कोई भी देश हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो छोटा हो बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे सिटीजन होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लॉ या फिर कोई बिल या कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ के सिटीजन पे भी असर पड़ता है। इसीलिए कोई भी कंट्री हो, बड़ा हो छोटा हो, गरीब हो अमीर हो, सबके वॉइस को इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये सही है। वेल्दी नेशन विल हैव ए ग्रेटर से इन इंटरनेशनल अफेयर्स, दे कांट लेट देयर इंटरेस्ट सफ़र जस्ट बिकॉज दे आर आउट नंबर बाय पुअर नेशन। तो तीसरा बात बोल रहा है कि जो भी जितने वेल्दी नेशंस हैं उनको इंटरनेशनल अफेयर में ज़्यादा से होना चाहिए। तो हम जैसे जानते हैं फिर ये अपोजिट है, क्योंकि कोई भी वेल्दी हो या पुअर नेशन हो, सबका इक्वल से होना चाहिए। इक्वल से होगा तभी उसे हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होगा।
बिग कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट हैव ए ग्रेटर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा भी नहीं है। भले ही इंडिया 135 करोड़ का देश है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबका इक्वल से होगा। हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ देखते हैं। हेयर आर 3 ओपिनियंस हर्ड इन ए टेलीविजन डिबेट ऑन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल, विच ऑफ दी डू यू अग्री विथ एंड वाई। इसमें 3 केस दिया हुआ है, आप किससे अग्री होते हैं ये बताना है। गेस्ट 1 कहते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट द पीपल ऑफ नेपाल हु आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट मोनर्की एंड फॉर डेमोक्रेसी। इसमें पहला बोल रहा है कि इंडिया डेमोक्रेसी है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को नेपाल के पीपल को सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि डेमोक्रेसी आप ज़बरदस्ती कहीं पे नहीं ला सकते हैं। लोगों के अंदर ये भावना आना चाहिए कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये बात सही है कि इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लॉ के ख़िलाफ़ होगा। हम अपने लॉ के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे दूसरे देशों पे गलत नज़रिया जाएगा, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। That is a dangerous argument. We would be in the same position as US was in Iraq. Remember, no outside force can promote democracy. जैसा कि आपने देखा था, इराक में डेमोक्रेसी लाने के लिए यूएस वहाँ पे इन्वेड किया था। अगर इंडिया भी यही कोशिश करेगा, भले ही टॉक के माध्यम से, लेकिन ये भी गलत संदेश जाएगा और भी देशों के, इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बट वाई शुड वी बॉदर अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, वी शुड बी वरीड अबाउट आवर बिजनेस इंटरेस्ट देयर। जो गेस्ट 3 हैं वो सही बोल रहे हैं कि दूसरे की चिंता हमें क्यों करनी चाहिए, पहले हम अपने इंटरनल अफेयर्स को देख लें, ये सही बात है। क्योंकि कहीं भी डेमोक्रेसी लाने के लिए सबसे पहले वहाँ के लोगों के अंदर वो भावना आनी चाहिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अब क्वेश्चन 9 है, इन एन इमेजिनरी कंट्री कॉल्ड हैप्पी लैंड द पीपल ओवर थ्रू द फॉरेन रूलर एंड ब्रॉट बैक द ओल्ड रॉयल फैमिली। एक इमेजिन कंट्री लिया गया क्वेश्चन में, इसका नाम है हैप्पी लैंड। वहाँ पे फॉरेनर का रूल था, तो हैप्पी लैंड के लोगों ने फॉरेन को हटा के वहाँ का जो रॉयल फैमिली था उसको गवर्नमेंट के पद पे बैठा दिए। दे सेड आफ्टर ऑल देयर एंसेस्टर्स वेर आवर किंग्स बिफोर फॉरेनर्स स्टार्टेड रूलिंग अस, इट इज़ गुड दैट वी हैव वन स्ट्रॉन्ग रूलर हु कैन हेल्प अस बिकम रिच एंड पावरफुल। उनका कहना है कि कम से कम हमारे देश का तो ये किंग है, ये फॉरेनर को वो वहाँ से हटा चुके थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे चमन बोल रहे हैं हैप्पी लैंड इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज पीपल वे आर एबल टू थ्रो आउट द फॉरेन रूलर्स एंड ब्रिंग बैक द किंग। चमन बोल रहे हैं कि हैप्पी लैंड एक डेमोक्रेटिक बन गया है क्योंकि वहाँ पे फॉरेन रूलर अब नहीं है, अब उस देश का एक नया किंग है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉरेन रूलर भले ही हट गया है, अगर वहाँ पे किंग है तो डेफिनेटली किंग डेमोक्रेटिक तो नहीं हो सकता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। जब भी किसी देश का पावर किसी किंग के हाथ में होता है तो उसे मोनार्की कहते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। हैप्पी लैंड इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज द रूलर। द किंग मे बी नाइस एंड मे प्रोवाइड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट ए किंग कैन नॉट गिव ए डेमोक्रेटिक रूल। तो चंपा बोल रही है ये भी सही है, क्योंकि भले ही किंग आपको खुश कर सकता है, आपके लिए हॉस्पिटल, आपके लिए एजुकेशन, अच्छे से रिफॉर्म्स ला सकता है, लेकिन किंग होता है क्योंकि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके नहीं गया है, तो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, लोगों के बारे में भी नहीं जाना है कि लोगों को क्या ज़रूरत है, इसलिए हम इसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। व्हाट पीपल नीड इज़ हैप्पीनेस, सो दे आर विलिंग टू अलाउ देयर न्यू रूलर टू टेक डिसीजन फॉर देम। इफ पीपल आर हैप्पी इट मस्ट डेमोक्रेसी। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप खुश हैं इसका ये मतलब नहीं कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का हमेशा यही मतलब होता है जो रूलर है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर जाना चाहिए। तो हम लोग चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये था इसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख